This was a movement like nobody's ever seen before. And I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस इस चुनाव में हार गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सभी वोटर्स का धन्यवाद किया और कहा कि यह इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए जब वोटिंग लगभग सभी राज्यों में पूरी हो चुकी थी और इसके बाद जब राष्ट्रपति चुनाव के रुझान आने लगे, तभी से ट्रंप आगे चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में से 5 में से ट्रंप आगे चलने लगे, वहीं सिर्फ एक स्टेट में कमला हैरिस तब आगे थी। रुझानों के बाद यह कयास लगने लगे कि ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। वहीं अमेरिका में काउंटिंग के बीच कमला हैरिस ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले भाषण में न जाने का फैसला किया। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक मायूस होकर लौटने लगे। वहीं फाइनल नतीजे आने से पहले ही ट्रंप के समर्थकों में खुशी और जश्न का माहौल बन गया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारत में भी सबकी निगाहें लगी हुई थीं। ऐसे में जानते हैं कि ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ना तय है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। वे भारत को अपना दोस्त मानते हैं। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने का वादा भी करते रहे। पीएम मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री को पहले ही दुनिया देख चुकी है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की वानगी कई बार देखी जा चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में यह केमिस्ट्री नजर आई थी, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने पीएम मोदी की मेजबानी की। बताया जाता है कि किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में एक थी। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप के भारत आने पर अहमदाबाद में उनकी शानदार मेजबानी की थी। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति काफी हद तक मिलती जुलती है, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूत संबंध बनाए और चीन पर कड़ा रुख अपनाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के आने से और मजबूत होंगे। ट्रंप की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट को दिखाते हुए कई तस्वीरें भी साझा की है। हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान जिस तरह हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार और हिंसा की कड़ी निंदा की थी, इससे साफ तौर पर उन्होंने भारत और अमेरिका में बसे हिंदुओं का भी दिल जीत लिया था। हालांकि ट्रंप की वीजा नीति जरूर भारतीयों के लिए चिंता की बात है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग अमेरिका काम करने जाते हैं। वहीं भारतीय प्रोफेशनल्स और IT कंपनियां भी H-1B वीजा पर काम करती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के आने से इन लोगों को भारी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि वो शुरुआत से ही इस वीजा पॉलिसी का विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा वीजा पॉलिसी को लेकर रहा है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ट्रंप की व्यापारिक नीति सख्त हो सकती है। ट्रंप के जीतने से भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लग सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के हिमायती हैं, तो भारत के साथ व्यापार तो करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ अमेरिकी हितों का ध्यान रखकर। ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी
मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, तो उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया। इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। फिलहाल तो ट्रंप को दुनिया भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और देखना है कि वे भारत के साथ संबंधों को किस तरह की मजबूती देते हैं।